और अब देहरादून से बड़ी खबर है। शत्रु संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई। तो 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। विजिलेंस टीम ने दर्ज किया मुकदमा। तो एक पीसीएस, 10 लोक सेवकों और 18 वकीलों के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। भू माफियाओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मामले में कई बड़े नाम आने की संभावना जताई जा रही है। मामले को लेकर पीसीएस एसोसिएशन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो देर रात तक पीसीएस अफसरों की बैठक भी चली। 24 से ज्यादा पीसीएस अफसरों ने नाराजगी को व्यक्त किया है। हरिद्वार में शत्रु संपत्ति बेचने के मामले में शासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए एसडीएम समेत 28 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला ज्वालापुर इलाके का बताया जा रहा है। विजिलेंस ने हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम हरबीर सिंह और 10 दूसरे अफसरों समेत 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस कार्रवाई के बाद से कई पीसीएस अफसर नाराज बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से कई अफसरों और कर्मचारियों ने लोगों से साठगांठ कर शत्रु संपत्ति की रजिस्ट्री करवानी शुरू कर दी थी और उस दौरान वहां बड़े पैमाने पर शत्रु संपत्तियां बेची गई। शिकायत पर विजिलेंस ने जांच शुरू की है और प्रारंभिक जांच में, शुरुआती जांच में यह मामला सही पाए जाने के बाद विजिलेंस के देहरादून सेक्टर ने 28 लोगों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें पूर्व में तैनात 2 पीसीएस अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज होने और पूर्व पीसीएस के नाम सामने आने पर प्रशासन और शासन में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में शत्रु संपत्ति को कूटरचित तरीके से खुर्द-बुर्द करने के एक मामले में विजिलेंस ने 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भ्रष्टाचार पर तो एक कड़ा प्रहार है ही, इससे पूरे महकमे में खलबली मची हुई है। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें एक पीसीएस ऑफिसर है और सब रजिस्ट्रार हैं और कुल 28 लोगों में से कुल मिलाकर 10 लोक सेवक हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जिनमें सब रजिस्ट्रार भी शामिल हैं और पीसीएस लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा जो उस समय एडवोकेट्स थे, जो उस समय कुछ दूसरे जो पैरोकार थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये घटना तकरीबन 16 से 17 साल पुरानी है और आज 16-17 साल बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज होना वैसे भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि इतना समय क्यों लगा। आखिर क्या इस पूरे मुकदमे में अनुमति देने में शासन की तरफ से ढील हुई या इसकी जांच देरी से हुई? दूसरा एक इसका और पहलू भी है कि जो पीसीएस एसोसिएशन है, गुटों में बटी पीसीएस एसोसिएशन भी एक हो गई है। रात में नैनीताल की जो एटीआई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, जहां पीसीएस लोग ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर तकरीबन 3 से 4 दर्जन पीसीएस अधिकारियों की आपात बैठक हुई। ये सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिल रही है कि प्रमोटी और डायरेक्ट पीसीएस गुटों में बटे पीसीएस अधिकारी अब पूरी तरह से इस मामले को लेकर एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि 16-17 साल बाद अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो ये किसकी गलती है? और दूसरा, वो एसडीएम कोर्ट का निर्णय था, क्या कोर्ट के निर्णय की जांच विजिलेंस करेगा? तो कोर्ट होता है। तो ये एक तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं और एसोसिएशन जल्द ही मुख्यमंत्री से मिल भी सकती है। और इसका सबसे एक खास पहलू यह है कि जिस पीसीएस अधिकारी हरबीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार ने उनके कैरियर के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए जब वो पिछले 4-5 महीने पहले रिटायर हुए तो उनको 1 साल का सेवा विस्तार भी दे दिया था। अब एक अधिकारी को अच्छा मानकर सरकार सेवा विस्तार दे रही है और दूसरी तरफ विजिलेंस उसके खिलाफ मुकदमा कर रही है। ये दोनों चीजें बहुत ही विरोधाभासी हो गई है। अब देखना यह है कि पीसीएस एसोसिएशन की सरकार से क्या बात होती है और सरकार इस मामले पर क्या रुख लेती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो शत्रु संपत्ति मामले में